Hey everyone, today in this video we are going to cover section 98. We are continue with our series. Already we have covered section 94, 95, 96, 97 also, and in this video 98 we are going to cover. Let's start without wasting time. As the section 98, what the section 98 say? Power to declare certain publication forfeited and to issue a search warrant for the same. कुछ पब्लिकेशंस उनको फॉरफिट किया जाएगा। पब्लिकेशन मतलब कुछ बुक्स न्यूज़पेपर है जो प्रिंट की जा रहे हैं, उनको उनका फॉरफिट और उन पे इशू ऑफ सर्च वारंट हो सकता है, होगा। तो उसका क्या प्रोसीजर है, पावर है, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। वेयर एनी न्यूज़पेपर और द बुक एनी डॉक्यूमेंट, जहाँ पे भी कोई भी न्यूज़पेपर हो या फिर कोई बुक हो, वेयर एवर प्रिंटेड, जहाँ पे भी प्रिंट हो रहा होगा, appear to the state government to contain any matters publication of which is punishable under section 152, 192, 197, 294, 295, 299 of the BNS। देखो इसका क्या मीनिंग है। कुछ ऐसी बुक्स, ऐसी न्यूज़पेपर है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ है, और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ये जो पब्लिकेशन हो रहा है ये कहीं ना कहीं देशद्रोह ही है, मतलब अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द कंट्री है, या फिर ऐसे है अनलॉफुल है, इसे अनलॉफुल क्लेम है अगेंस्ट द स्टेट। और या फिर कुछ ऐसे उसके अंदर कंटेंट डाले गए हैं, सेक्शन जो हैं सारे कंटेंट के बारे में बात करता है, ऐसे कंटेंट डाले गए हैं जो अब्यूज़ कर रहा है, मीन्स अब्यूज़ किसको कर रहा है, मतलब इलीगल चीज़ें डाली गई हैं, या फिर अगेंस्ट दी जो मोरालिटी है, अगेंस्ट द चीज़ें जो होती हैं उनकी डाली गई हैं जो अलाउ नहीं है हमारी सोसाइटी में, उन सब चीज़। अब इस सेक्शन को BNS में आप देख लेना, अगेंस्ट मतलब कि चाइल्ड या फिर ऐसे गलत चीज़ें इसमें डाली गई हैं, तो उन सब के बारे में है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है मे बाय नोटिफिकेशन स्टेटिंग the ground of its opinion declare every copy of such issue of newspaper contains such matters and every copy of such book or other document be forfeited to the government। अगर ऐसी बुक्स हैं, ऐसे न्यूज़पेपर हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सबको फॉरफिट कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। thereupon any police officer may seize same wherever found in India, or any magistrate may by warrant authority by police officer not below the rank of sub-inspector to enter upon the search of same in any premises where any copy of such issues or such books or document may be reasonably suspected to be contained। इसका ये मतलब है जो बुक्स एंड कॉपी जो अपने जब्ती जिसकी करनी है, अगर आपको नॉलेज कहीं पे होती है बाय द पुलिस और बाय द मजिस्ट्रेट, कहीं से मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया हो किसी को, तो कोई भी ऐसा पर्सन जाता है, अगर पुलिस रैंक का है तो नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। वो सब जब भी जाएंगे तो उन सब चीज़ों को सर्च करेंगे और उनकी जब्ती करा लेंगे और उसे एक जगह, कहीं ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पे उसका मिसयूज़ ना हो आगे। ठीक है, उन सारे वही लिखा है सिंपल सी, SI जो होंगे उनसे बिलो नहीं होना चाहिए, सबको सारे चीज़ों को प्रीमाइस उस जगह पे घुस के, उस प्रीमाइसेस पे घुस के उन सब चीज़ों को अपने अंडर में रख लेना है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है, इसमें बता रखा है, सब क्लॉज 2 में बता रखा है, मैं इसको ऐसे बता दे रही हूँ कि इनका मीनिंग क्या है। न्यूज़पेपर और बुक जो है उसकी मीनिंग इस वाले कानून के तहत जो कहा गया वो है। डॉक्यूमेंट का मीनिंग है कोई भी पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोकॉपी और अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट कम टू दी थर्ड क्लॉज। नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट अदरवाइज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99। इस पर यह कहा गया है कोई भी जो भी रूल्स है इसमें, कोर्ट किसी चीज़ को ऑर्डर करती है तो इस पर, या फिर कोई ऐसा इस पर एक्शन लिया जाता है तो उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसे एक्शन का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सेक्शन 99 जो है किसके बारे में बात करता है, एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट टू सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिटेड। अब यहाँ पे हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन डाल दिया जाता है कि जो फॉरफिट चीज़ें हुई हैं उनका सेट असाइड करा दिया जाए।
सेक्शन 99 में बोल रहा है कि कोई भी पर्सन या फिर कोई हैविंग एनी इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट, अगर जो बुक का फॉरफिट किया गया है उन फॉरफिट वाली चीज़ों पे, बुक्स पे, न्यूज़पेपर पे और डॉक्यूमेंट पे कोई इंटरेस्ट है किसी पर्सन का, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिट हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 98 में विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सच ऑफिशियल गैजेट ऑफ सच डिक्लेरेशन अप्लाई टू द हाई कोर्ट वुड सेट असाइड। जैसे जैसे ही पब्लिकेशन हुआ कि ये सब चीज़ें हैं जो हैं जब्ती हो गई हैं, इन सब चीज़ों का डिक्लेरेशन हो गया जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें जो हैं फॉरफिट हो चुकी हैं, पब्लिक के नॉलेज में आई और उस किसी पर्टिकुलर पर्सन का उसमें इंटरेस्ट है, तो आके 2 महीने के अंदर अंदर उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, तो उसको सेट असाइड करवाने के लिए उसका इश्यूज देगा, उसका उसका एक ऑफिशियल गैजेट में जैसे डिक्लेरेशन होगा उसके बाद अप्लाई टू द हाई कोर्ट टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन ऑन द ग्राउंड दैट इशू ऑफ द न्यूज़पेपर और बुक एंड, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं जो मैंने बताया आपको वही सेम चीज़ें यहाँ पर रिपीट की हुई है। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन, यहाँ पे 2 मंथ याद रखना, 2 महीने के अंदर पब्लिकेशन होने के 2 महीने के अंदर आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। एवरी सच एप्लीकेशन सेल वेयर द हाई कोर्ट consist of 3 or more judges be heard that determine the special bench of the high court composed of 3 judges and where the high court consists of less than 3 judges, such a special bench shall be composed of all the judges of the high court। देखो इसमें ये बोल रखा है कि कम से कम 3 जज होने चाहिए ऐसे मैटर्स को सुनने के लिए, ठीक है। हाई कोर्ट में अगर अप्लाई होता है तो ऐसे मैटर को सुनने के लिए कम से कम 3 जजेस को होना चाहिए। अगर स्पेशल जज हैं तो उसमें जितने भी जजेस हैं स्पेशल जजेस होंगे, तो अगर स्पेशल बेंच बैठती है तो उसमें सारे जजेस ऑफ द हाई कोर्ट बैठेंगे, ठीक है। ऑल द जज ऑफ द हाई कोर्ट स्पेशल बेंच में ऑल द जज ऑफ द हाई कोर्ट, अदरवाइज हाई कोर्ट के कम से कम 3 जज होने चाहिए ऐसे मैटर पे। ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू न्यूज़पेपर कॉपी और ऑफ सच न्यूज़पेपर में बी गिवन एंड एविडेंस, बस इतना याद रखो, इसको एज अ एविडेंस यूज़ किया जा सकता है इन फ्यूचर। अगर इन सब चीज़ों का जो ऊपर हमने पढ़ा, जो भी जिस चीज़ का फॉरफिट हुआ है उन सब चीज़ों का, या फिर जो पब्लिकेशन आपने किया है हर एक चीज़ों का आप एज अ एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर। डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्शन हैज बीन मेड, ठीक है। हाई कोर्ट जो है 4th क्लॉज है, सेल इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट issue of newspaper or the book or the document in respect of which application has been made contain any such matter as referred to subclause 1 or 98 set aside the declaration of forfeit। इसमें बोल रखा डिक्लेरेशन को फॉरफिट का डिक्लेरेशन जो है उसको सेट असाइड करवा दो। जो 98 के सब क्लॉज 1 में जिसका फॉरफिट हुआ है उन सब का अगर सेटिस्फाई नहीं है कोर्ट, वो सारे इलीगल ऐसे लगता है कि गलत है फॉरफिट हुआ है, तो उसको सेट असाइड कर सकती है। तो फर्स्ट वाले क्लॉज में हमने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट होना है और बताना है कि हाँ जिस जिन पर्सन का इंटरेस्ट है उस चीज़ में, पब्लिकेशन के 2 महीने बाद आपको प्रेजेंट होना है, 2 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट होना है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जो है स्पेशल बेंच जजेस कितने बैठेंगे। नेक्स्ट हमने कहा इसको एज ए एविडेंस रख सकते हैं, इसको मैं भी अंडरलाइन कर लेती हूँ, एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाई कोर्ट जो है अगर सेटिस्फाई है तो सर सेट असाइड कर सकती है। बट यहाँ पे याद करने वाली चीज़ है सेक्शन जो 98 है और 99 है, इसमें हाई कोर्ट के बारे में बात किया गया है। वेयर इट इज़ डिफरेंस इन ओपिनियन अमंग द जजेस फॉर्म इन द स्पेशल बेंच द डिसीजन शैल बी अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ दोज। अगर जैसे कि स्पेशल जज बैठाए गए हैं और स्पेशल जजेस में मेजॉरिटी विन नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं बायस हो रहा है, मतलब बायस इन द सेंस डिसीजन जो है अकॉर्डिंग टू द जो जजेस हैं उनमें नहीं हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं इक्वल अमाउंट में, कुछ लोग अलग बात बोल रहे हैं कुछ लोग अलग बोल रहे हैं, तो उसमें मेजॉरिटी जिसकी बात कही जाएगी, जो भी जहाँ भी मेजॉरिटी होगी, सिंपल सी बात है मेजॉरिटी विन। अगर 4 ने सही कहा और 2 ने गलत कहा है तो 4 की बात सही मानी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे 100, बट नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो लेंथी हो रही है।